नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में तत्सम और तद्भव। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दी, समास पढ़ा दिए, उसके क्वेश्चन करा दिए। अब पढ़ेंगे आज अपन तत्सम और तद्भव। इसमें से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं, मतलब 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। ये आपकी सारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप तत्सम और तद्भव पहचानने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलते हैं अपने चैप्टर पे। तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका मतलब होता है उसके समान। किसके समान? तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। एक मिनट। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत में सीधे के सीधे आए और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब जो तत्सम है ना, ये जो संस्कृत में थे ऐसे के ऐसे ही शब्द हिंदी में आ गए। जैसे पहले संस्कृत में अग्नि कहते थे, आज भी अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये जो संस्कृत में पहले बोलते थे ऐसे के ऐसे तत्सम में आ गए, तो उनको हम तत्सम कहते हैं। ठीक है। अब तद्भव। तद्भव किन्हें कहते हैं ये मैं आपको ऐसा ये बता दूं, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा तत्सम और तद्भव पहचानने की। तद्भव। तद्भव मतलब का 2 अर्थ से बना है, तत् प्लस भव। इसका अर्थ होता है उससे होना, उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने शब्द, है ना। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही, पर आज उनका रूप बदल गया। मतलब जो संस्कृत से निकले हैं ना और हिंदी में आए तो इनका रूप बदल गया है, तो इसको हम कहते हैं तद्भव। और तत्सम मतलब वो शब्द संस्कृत से निकले और हू बहू ऐसे कि ऐसे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्सम। और तद्भव मतलब उद्भव, मतलब चेंज हो गए, बदल गए, तो उसे हम कहते हैं तद्भव। तत्सम मतलब शुद्ध रूप और तद्भव मतलब अशुद्ध रूप। देखो ये नियम है पहला, अगर किसी भी शब्द में क्ष, त्र और घ्य का प्रयोग होगा तो वह हमेशा तत्सम शब्दों में ही होगा। अगर किसी भी शब्द में अगर श आ जाए, त्र आ जाए और घ्य लिखा हुआ आ जाए तो वह हमेशा तत्सम में ही होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये तत्सम और तद्भव। ये परीक्षा, ये श आ गया, ये श, इसका तद्भव होगा परीक्षा। रक्षण, ये श आ गया, इसका होगा रखना। रात्रि, ये त्र आ गया, इसका होगा रात। मतलब किसी भी वर्ड में, किसी भी अक्षर में अगर श, त्र और घ्य का प्रयोग होता है तो वह हमेशा तत्सम होता है। ठीक है। नियम नंबर 2, अगर किसी भी शब्द में व हो, कौन सा? ये वाला, तो वो होगा तत्सम। और अगर ये वाला व हो तो वो होगा तद्भव, है ना। अगर किसी भी शब्द में ये वेदना और विलप, अगर किसी भी शब्द में ये वाला ब हो तो वो होगा तत्सम। ये यहाँ गलत लिखा गया, ये विलव, और ये वाला हो तो वो होगा तद्भव। ठीक है। नियम नंबर 3, अगर किसी भी शब्द में री आ जाए, री का प्रयोग होगा तो वो हमेशा तत्सम में होगा। री मतलब एक तो ये अमृत में री, री है ना, आमचूर्ण, आश्चर्य और कृष्ण, ये मैं बता देता हूँ। ये री, अमृत ये री, आमचूर्ण ये री, आश्चर्य ये री और कृष्ण ये री। अमृत का तद्भव बनेगा अमीय, आमचूर्ण का तद्भव बनेगा आमचूर, आश्चर्य का तद्भव बनेगा अचरज, कृष्ण का तद्भव बनेगा किसान। अगर किसी भी शब्द में री आ जाए, श्रृंगार, अगर किसी भी शब्द में ट्रक, अगर किसी भी शब्द में री आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे तत्सम लगा देना है। आखिरी है, अगर किसी भी शब्द में विसर्ग का प्रयोग होता है तो वहाँ होगा तत्सम। मतलब जहाँ पे भी 2 बिंदियाँ दिख जाए आपको तत्सम लगाना है, और अगर चंद्र बिंदु दिख जाए तो वहाँ लगाना आपको तद्भव। ठीक है। अगर किसी भी शब्द में विसर्ग शब्द का प्रयोग होता है तो वो होता है तत्सम, और अगर चंद्र बिंदु लग जाती है तो वो होता है
तद्भव। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ तत्सम। देखो, अगर किसी भी शब्द में श, त्र और घ्य आ जाता है तो वो होता है तत्सम। किसी भी शब्द में श, त्र और घ्य का प्रयोग होता है तो वो होता है तत्सम। दूसरा, अगर किसी में व होता है तो वो तत्सम, और अगर ये ब होता है तो तद्भव। नियम नंबर तीसरा, अगर किसी भी शब्द में री आए, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। एक और नियम नहीं लिखा है, अगर किसी भी शब्द में, चौथा है ना विषय, अगर किसी भी शब्द में श आए तो वो होता तत्सम, और अगर यह श आए, देखो नियम नंबर 5वां, अगर किसी भी शब्द में अगर यह श आ जाए तो वो होगा तत्सम, और अगर यह स आ जाए तो वो होगा तद्भव। ठीक है, अगर किसी भी शब्द में यह शब्द आ जाए श तो तत्सम, और यह आ जाए तो तद्भव। और मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? शुभ, कर्पूर, बरसात या विवाह। बताए तद्भव। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बरसात। अगर किसी भी तत्सम में क्या बताया था? श, ये श तत्सम में आ गया, ये र, ये तत्सम में आ गया, ये विवाह, ये तत्सम में आ गया, है ना। तद्भव में क्या बताया था? ब, है ना। तो ये बरसात, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन तत्सम है, इनमें तत्सम बताएं कौन सा तत्सम है? ब्याह, बंदर, शुक या इनमें से कोई नहीं। बताएं तत्सम। ब्याह तद्भव है, बंदर तद्भव है, ये शुक तत्सम है। श बताया था, ये श तद्भव है ना, ये तद्भव, ये तद्भव और ये तत्सम। इसमें पहचानना कौन सा तत्सम है। तो मैंने बताया था आपको, ये श आ जाए तो तत्सम और ये श आ जाए तो तद्भव। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तत्सम नहीं है, इसमें बताना किस में तत्सम नहीं है। श्रृंगार, क्षत्रिय, रात्रि या सांवला। बताएं इन चारों में से तत्सम कौन सा नहीं है? रात्रि, क्षत्रिय, श्रृंगार और सांवला। बताएं। देखो, ऋषि वाला बताया था, इसमें तत्सम है। क्षत्रिय, क्षत्रज्ञ बताया था, इसमें तत्सम है। रात्रि, इसमें तत्सम है। तो तत्सम किस में नहीं है? सांवला, ये स तद्भव में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए हिंदी में तत्सम और तद्भव के 60 MCQs लेकर आया हूँ। मैंने कल आपको पूरी ट्रैक से बताया था तत्सम और तद्भव, उसी के मैं 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको एक एक करवाता हूँ, जिसमें आपके 10 MCQs रहेंगे और 50 तत्सम और तद्भव की ये टेबल रहेगी। आपने वो वीडियो बहुत पसंद करा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए 50 से 60 MCQs लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपके लिए तत्सम और तद्भव का पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसी बेस पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगे मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अपन शुरू करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। कल मैंने बताया था कि अगर जिस शब्द में श, त्र और घ्य, श, त्र और घ्य आएगा तो वो हमेशा कौन सा रहेगा? तत्सम। जिस शब्द में श, त्र और घ्य आए वो है तत्सम। और जिस शब्द में अगर व आए, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे पूरा बता देता हूँ मैं आपको, ये सारे आपको मैं अभी कराऊँ। अगर जिस शब्द में व आए तो वो है तत्सम, और अगर ब आए तो वो है तद्भव। ठीक है, अगर किसी शब्द में श, त्र और घ्य आएगा तो वो आपका रहेगा तत्सम, है ना। और अगर किसी भी शब्द में व आए तो तत्सम, और अगर ब आए तो तद्भव, है ना। और अगर श आए ये तो तत्सम, और अगर ये श आए तो तद्भव। और अगर किसी भी शब्द में री का प्रयोग हो, री 4 प्रकार की, ये भी मैं बताऊंगा, ये री, ये री, ये री, है ना।
और ये री। अगर किसी भी शब्द में री का प्रयोग होगा तो वो हमेशा तत्सम में ही होगा। और अगर कहीं पे भी आपको विसर्ग मिल जाए 2 बिंदियाँ तो वहाँ तत्सम होगा, और अगर कहीं पे भी आपको चंद्र बिंदु मिल जाए तो वो अधिकतर तद्भव होगा। ठीक है, अब उस बेस पे मैं आज आपको तत्सम और तद्भव के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो एक मिनट। ये मैंने सारे पुराने पेपर से लिए, जितने भी एग्ज़ाम में आए वो सब मैंने आज यहाँ आपके सामने रख दिए। ये तत्सम है और ये तद्भव है। ठीक है, प्रस्तुत, प्रस्तुत री आया, ये री, तो ये है तत्सम। और इसका तद्भव क्या बनेगा, तो इसका बनेगा पत्थर। ठीक है, प्रस्तुत ये री बताया था मैंने, री, ये री। प्रहर ये है तत्सम, और पहर ये है तद्भव। किसी भी शब्द में री बताया था, ये री वाले कॉन्सेप्ट। मृत्यु ये वाला र बताया था, मृत्यु है तत्सम। इधर सब तत्सम है, इधर सब तद्भव है। मृत्यु का तद्भव क्या बनेगा, मौत। आगे चलते हैं। ये श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम बनेगा सिगार। ठीक है, मृतिका, मृतिका का तत्सम बनेगा मिट्टी। ये पाश, ये श आया था, री, ये श तत्सम, और अगर ये श तद्भव। ठीक है, ये पास का तद्भव बनेगा फास, ये स वाला है ना। विवाह, विवाह ये वाला व बताया था मैंने तत्सम में, और तद्भव में ये वाला व बताया। अगर कहीं पे भी आपको अगर ये दिख जाए तो ये हमेशा तत्सम होगा, और ये होगा तद्भव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रमर, भ्रमर का तत्सम क्या होगा, भंवरा, ये री। रात्रि, ये त्र, अक्षय त्र घ्य, इसका होगा रात। वाष्प, ये व, इसका भाप। वर्ष, इसका तत्सम बरस, ये व और ये ब, ये तत्सम, ये तद्भव। ठीक है, और बताता हूँ। ये आमचूर्ण, आमचूर्ण का तद्भव आमचूर। आश्चर्य, ये श, इसका अचरज। ये लीजिए अर्थ, अर्थ का तत्सम होगा आधा। कहीं पूछ ले आपको अर्थ का तत्सम क्या होगा, तो आधा। अक्र, अरग। अक्रा, ये र आ गया, ये काज। कृषण, ये र आ गया, किसान, ये स आ गया। गृद्ध, गृद्ध का बनेगा गीध, ये र वाला आ गया। ये लो परशु, ये श। फरसा, ये स, ये तत्सम, ये तद्भव। ये शिष्य, ये है तत्सम, और सिख, ये है तद्भव। ये धैर्य, ये र आ गया, ये धीरज। दंत का तत्सम दांत, ये चंद्र बिंदु आ गया, और अगर 2 बिंदु होती तो तत्सम, ये चंद्र बिंदु आ गया, तद्भव। और बता देता हूँ मैं आपको। ये लीजिए वधु, वधु का तत्सम बहु, ये व से ब मिल गया। व्याख्या, व्याख्यान का बखान, ये ब से व मिल गया। भिक्षा, ये श से ख मिल गया, भिक्ष। ये तत्सम, ये तद्भव। ये तत्सम चल रहे इधर है ना, ये वाले तत्सम। ये लो, ये तत्सम आ गया वणिक, ये व, ये बनिया का, ये तद्भव। ये श्यामल, ये स आ गया। ये सांवला, ये तद्भव आ गया। ये शुक, इस शुक में ये स आ गया, इस शुक में यह स आ गया, ये तत्सम में आ गया, ये तद्भव में आ गया। ये शाक, ये सारे पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, वहाँ से लिए। ये शाक, ये आ गया शाग। अमृत को, अमृत का तत्सम अमीय। ठीक है, और बता देता हूँ। ये लीजिए, ये नृत्य, नृत्य। ये लीजिए, मैं इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये देखो आपके, ये क्वेश्चन है 10। ये एक से क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए आज। ये लीजिए, एक मिनट, कहाँ पे आया था मैं। ये नृत्य, ये नृत्य का तत्सम क्या बनेगा, नाच। ये पक्ष, श का पक। पंचम का 5, ऊपर बिंदु। पक्षी का पक्षी। ये व आ गया तत्सम, ये बगुला आ गया तद्भव। ये लवणता तत्सम, ये लुनाई। ये लक्ष्मण, लक्ष्मण का तद्भव बनेगा लखन। शुकर का तत्सम बनेगा सुअर। ये लीजिए, ये ऋष, ये र आ गया, ऋच का तत्सम तद्भव बनेगा ऋच। शिक्षा का तत्सम क्या बनेगा, सीख। श्याली का तत्सम बनेगा साली। आज से अब साली को आप सब कहेंगे श्याली। श्याली का तत्सम क्या बनेगा, साली। अपन पहले तत्सम में श्याली बोलते थे और अब बोलते हैं साली। पहले किरण,
किरण, किरण का न। अगर किसी भी शब्द में, एक और मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी शब्द में अगर न आ जाए तो वहाँ न बनेगा, ण का न बनेगा। ये दक्षिण, ये दाहिना, ये ण आ गया, ये तत्सम, ये तद्भव। तृण, ये री से पहचान लिया और ण से पहचान लिया, ये तिनका। चूर्ण का चूरण, ग्राम का गांव, और है क्या? ठीक है, ये मैंने आपको 50 तत्सम और तद्भव बताए हैं। किसका तत्सम तद्भव बता दी। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है? एक एक क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना ज़रूर। ये लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चांद, चंद्रमा, चंद्र या इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ये र बताया था, ये चंद्रमा, ये चंद्रमा। तो मैंने इसमें क्वेश्चन लिखना था, इनमें से तत्सम शब्द किस में नहीं है? तो चांद में नहीं है, चंद्रमा, चंद्र। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये दोनों। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम है चंद्रमा, ये चंद्र, इन दोनों में तत्सम शब्द है। ये री आ रहा है ना, ठीक है। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन देखो। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना। इन चारों में, इन तीनों में से कौन सा शब्द? हरिद्रा, ये तत्सम है। पर्याक, ये तत्सम है। तीखा, ये तद्भव है। ये री की मात्रा बताई थी मैंने तत्सम में, तो ये हरिद्रा तत्सम है, पर्याक तत्सम है। तो तीखा क्या है? ये है तद्भव। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना। पास, फूल, पशघात या इनमें से कोई नहीं, बताएं इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्या बताया था? ये श तो तद्भव है ना। और ये पश्चात, ये श, ये है तत्सम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन ये देखो। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, वासगृह, लहसुन और माल्य, बताएं इन चारों में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रिय, ये तत्सम है। वासगृह, ये शहारा तत्सम है। लहसुन, ये है तद्भव। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ये स आ गया, दिख गया। कौन सा शब्द तत्सम है? लोचन, वचन, बहन या कोई नहीं, बताएं। पांचवें का आंसर बताएं। लोचन, वचन, बहन या कोई नहीं। लोचन, क्या पूछ रहा? तत्सम, तो बहन तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बहन। बहन नहीं होगा, बहन तो क्या है बताएं? तद्भव। और अपन को चाहिए तत्सम, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? वचन। ब बताया था मैंने, व होगा तत्सम और ब होगा तद्भव। तो ये ब तद्भव है। आपन से पूछा है तत्सम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सबने सही लगाए होंगे आंसर। ये 10 क्वेश्चन करना है और मुझे उसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है और कितने नंबर आए। ये बताओ कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें तत्सम बता दो। खटवा, खान, खेती या खीर, बताओ तत्सम। सबने बता दिया होगा खटवा, ये री की मात्रा आ रही है, तो ये शब्द है तत्सम। चलो बढ़ो। दक्षिण शब्द का तत्सम क्या होगा, बताएं। ये मैंने भी आपको बताया। दक्षिण का दहिना, दाह, दहम या कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दाहिना। दक्षिण शब्द का तत्सम, ये तद्भव है दक्षिण और इसका तद्भव होगा दाहिना। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये लीजिए, ये लो, एक मिनट। ये दक्षिण शब्द का दाहिना होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम गरम, नरम, नरक या तीर्थ,
बताएं। ये तो सबने लगा दिया होगा इसका आंसर। ये र की मात्रा तीर्थ, तत्सम में री की मात्रा आती है, ठीक है। नोवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव बताओ। ये प्रसारण तो आ नहीं सकता, री की मात्रा है ना। ये पाद, पटल, पर्स, पटल, पाद या प्रसारण, बताओ तद्भव। ये लो, ये डी आंसर, ये पर्स। अगर ये पर्स ये वाला स होता तो मैं मान लेता ये तत्सम है, पर ये इसमें स ये है तो ये है तद्भव। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव है? तत्सम और तद्भव पहचानना। किरण और किरण, प्रस्तुत और पत्थर, भिक्षा और भीख, या ये सभी बताएं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। किरण तत्सम है, किरण तद्भव है, ये न का ये न बन गया। प्रस्तुत ये र है और पत्थर, भिक्षा भीख, तो ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वीडियो आपको कैसा लगा? इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, या आप कमेंट करोगे तो मैं उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। या मैं जो ग्रुप में ऐड है उन सबको व्हाट्सअप कर दूँगा। नहीं, आप ऐसा करना, आप तो वहीं से डाउनलोड कर लेना। मैं आज आपको ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। ये आज आपका मैंने तत्सम तद्भव का पूरा चैप्टर क्लियर करा दिया, प्लस 60+ क्वेश्चन करा दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, है ना। आज नेट नहीं था इसलिए मैंने आपको प्रीमियम कर दिया था। आज मैं लाइव नहीं आ पाया किसी कारण से, तो आज मैंने आपके लिए प्रीमियम कर दिया था कि आपकी क्लास का टाइम नहीं हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको एक चैप्टर जो आपके हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का आता है, उसमें मैंने आपको पूरा करा दिया, प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जिसको संस्कृत पेडागोजी के 1500 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। 99 रुपये की है खाली, 1500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके अलावा जिसको मैथ्स और हिंदी के भी चाहिए वो भी इसी नंबर पर मैसेज करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।